आउनु सज्जन वृन्द प्रियात्मन श्रोतागण। अब यो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम सुनौँ, जुन सुन्नाले काम अर्थ धर्म मोक्ष सिद्ध हुन्छ, सुख शान्ति ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ। महिषासुरमर्दिनी माता की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, भक्त और भगवती माता की जय। आउनुस् प्रियात्मन सज्जन, अब यो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम सम्पूर्ण सुनौँ। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम। ऐ गिरिनन्दिनी नन्दित मेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते गिरिवरविन्द्य शिरोधिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकण्ठकुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगंजिनी कैटभभंजिनी रासरते। ओम जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिवदूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते। ओम जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूल विरोधि शिरोधि कृता मलशूलकरे दुमि दुमि तामर दुन्दुविनाद महो मुखरी कृत दिङ्मकरे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निजहुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रसते समर विशोषित शोणित बीज समोद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुसंग रणक्षण संग परिस्फुरदंग नटत्कटके कनकपिशंग कृषत्कनिसंग रसत् भटशृंग हता बटुके कृतचतुरंग बलच्छितिरंग घटत् बहुरंग रटत् बटुके। ओम जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथ तथेयि तथेयि कृताभिनयोदरणेत्यरते कृतकुकुथ कुकुधो गडदादिकता लकुतूहलगानरते। ओम धुधुकुट धुकुट धिम धिमित ध्वनिधीर मृदंग निनादरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय जप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विष्णुते झण झण झिम झिमि झिंकृत
नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटे नटनायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमन 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरलकमल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शीतकृत फूल समूल सीतारुणत लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा शैलसुते अविरल गण्डगलन मदमे दुरमत्तमत गजराजपते त्रिभुवन भूषण भूतकला निधिरूप पयोनिधिराजसुते ऐ सुदति जनलाल समान समोहन मन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा रम्य कपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कलाकलितामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रम केलिचल कलहंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलद बकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा शैलसुते कर मुरली रव विजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गण भूत महासबरी गण सद्गुण समृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा रम्य कपर्दिनि शैलसुते कटितट पीत दुकुल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणि फुरदम सुलसन नख चंद्र रुचे जित कनकाचल मौलि मधु जित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा रम्य कपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्रकरैक 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 नुते कृतसुर तारक संगर तारक संगर तारक संगर तारक सुनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा रम्य कपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे ऐ कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदनि
परम पदमित्यनुशीलयतु मम किं न शिवे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुसिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम्। भजति स किं न सचेकुचकुम्भतटे परिरम्भसुखानुभवं। तव चरणं शरणं करवाणि नता मरवाणि निवासि शिवम्। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते। किमु पुरुहूतपुरेन्दुमुखे सुमुखेभिः क्रियते। मम तु मतं शिवनामधने भवते कृपया किमुत क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे। अयि जगतो जननि कृपयासि यथासि तथा नुमितासि रते। यदुचितमात्र भवत्युररि कुरुता दुरुतापमपा अकुरुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम बोलिए महिषासुरमर्दिनी माता की जय। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र की जय। ओम मेधांगीं शशिशेखरां त्रिनयनां रक्तांबरं बिभ्रतीं पाणिभ्यामभयंबरं च विलसत् रक्तारविन्दस्थितं नित्यान्त्यं पुरतो निपीय मधुं माधविकम् अद्यं महाकालं बोधं च विकसितानां न वरामाद्यां भजे कालिकाम्। आद्याकवचं भैरव उवाच रहस्य शृणु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभे। श्रीजगलं नाम महामन्त्र उदविग्रहं त्रैलोक्याकर्षणं ब्रह्मकवचं मुमुखेदितं गुरुपूजां विद्यायां गृह्णीयात् कवचं तत् इति भैरवी भैरव तन्त्रे संवादे कालिकल्पे श्रीजगमङ्गलं नाम आद्या कवचम आद्या स्तोत्रम आद्या जननी अर्पण अर्पयतां तत्सन् नमः। ओम शक्राय नमः। ओम नारायणस्य नरकारणवतारणस्य पारायणस्य विप्रपरायणस्य प्रातर्भजामि भजतां लासदात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णु। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए प्रियात्मन सज्जनों, अभी श्रीमद् भागवत गीता को हम लोग श्रवण करते आए हुए हैं। अब इस 12वां अध्याय का श्रवण कीजिए। इस श्रीमद् भागवत गीता 12वां अध्याय का कथा श्रवण के लिए प्रवचन होने जा रहा है। हे मानव सज्जन वृंद, आप लोग जहाँ भी है इस श्रीमद् भागवत गीता को पान करके आप लोग कृतकृत्य बनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता 12वां अध्याय। अर्जुन ने इस 12वां अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इन कमल नयन के उपासक हैं, कुछ तुम्हारे आचार्य रूप के उपासक हैं, और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा जो अनिर्देश रूप हैं, जो मन वाणी से परे हैं, कुछ उनकी उपासना करते हैं। इन सब में श्रेष्ठ उपासक कौन है? हे प्रभु जी कृपया यह सब समझा कर बताएं।
अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, परम श्रद्धा और एकाग्र चित्त होकर जो मेरे इस रूप की उपासना करते हैं, वह भक्त श्रेष्ठ हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्युयुक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो अर्जुन, तब तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि तुम इस प्रकार मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मुझे प्राप्ति की उद्देश्य की व्रतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है। कर्मों के फल को त्याग से शांति प्राप्त होती है। ये प्रियात्मन सज्जनों, जो किसी से द्वेष नहीं करता और सबका मित्र है, दयावान है, जो ममता और अहंकार से रहित हैं, जिसके लिए दुख और सुख समान है, क्षमावान, संतोषी, स्थिर चित्त होकर जिसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है, जिसका निश्चय दृढ़ बुद्धि है और जिसकी मन और बुद्धि मुझ में ही लगे हैं, ऐसा मेरा भक्त प्यारे प्यारे सज्जनों जन, हे अर्जुन, मुझको अति प्यारा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त निर्भय हो जाता है, हर्ष शोक से रहित हो जाता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वही मुझे प्यारा है, जो किसी वस्तु की इच्छा न करे, देह को जल मृतिका से पवित्र रखे और मेजरे भजन से अंतस्करण को ही पवित्र रखे, और उज्जवल मति से मुझे अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे। जिसने संसार के सब सुख दुख त्याग दिए हैं, वह मुझे प्यारा है। अर्जुन, यह साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, वैसा ही मेरा यह अखंड ब्रह्म रूप है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन मैंने अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। जो परम श्रद्धा से इन धर्मों की उपासना करता है, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्रीमद्भगवद्गीता की जय। राधा रमण श्री कृष्ण चंद्र की जय। अर्जुन सहित भगवान कृष्ण की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। पृथ्वी माता की जय। गौ माता की जय। वेद माता की जय। नेपाल माता की जय। श्री पशुपतिनाथ की जय। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्, हामी सबैलाई सद्मति दिउन्, सबैमा मिलेर रहने भावना बक्स्युन्। आउनु श्रोतारबिन्द प्रियात्मन, अब यो 12वें अध्याय को महात्म्य सुनौं। हे लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान बोले, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश के एक नगर में उत्तंग नामक एक लंपट रहता था। उसके प्रीति एक गणिका से थी। वो दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरापान करते, मांस खाते और भोग भोगते। लोगों से झूठ बोलते कि हम देवी की सेवा करते हैं। एक ब्राह्मण भी वहाँ आकर देवी की सेवा करता था। एक दिन खुश होकर देवी ने ब्राह्मण से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। ब्राह्मण ने धन और संतान सुख मांगा।
तब देवी ने कहा, तुझे धन संतान आदि सब सुख दूंगी, मगर पहले कुछ ऐसा कर जिससे इन दोनों का उद्धार होवे। यह सुन ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया और सब बात बताई। गुरु से लेकर श्री नारायण जी की स्तुति करने लगे। काफ़ी जप तप किए तो एक दिन भविष्यवाणी हुई कि बोल तेरी कामना क्या है। तब ब्राह्मण शिष्य ने उन दोनों के उद्धार का उपाय पूछा। तब श्री भगवान लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि उन्हें श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब उनका उद्धार होगा। तब ब्राह्मण देवी के मंदिर में गया और माँ की स्तुति करके सब बात बताई। देवी ने उसे पाठ करने की आज्ञा दे दी। तब उस ब्राह्मण ने उन दोनों को बैठाकर उन्हें श्री गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ सुनते ही उन दोनों की देह छूट गए और तुरंत ही देवदेही पाप वैकुंठ को चले गए। यह देखकर देवी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से बोली, हे पंडित, आज से तेरा नाम वैष्णव पंडित होगा। और हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी देवी यानी कि वैष्णव माँ वैष्णव देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए, पापी तर गए। श्रीमद् भागवत गीता को सुनकर प्रेत मुक्ति हो गए। प्रेत जूनी से मुक्त होकर दिव्य शरीर पाकर भगवान का शरीर पाकर वैकुंठ चले गए। आज से इस नगर का राज्य भी मैंने तुझको दिया। इतना कहकर देवी माता अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उस नगर के राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और राजपाट उस ब्राह्मण को सौंपकर तप करने के लिए वन को चला गया तथा ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य से पृथ्वी तर गए ब्राह्मण सुखी होकर राजपाठ पाए और ब्राह्मण मोक्ष फिर हो जाएंगे, नारायण में मिल जाएंगे। हे लक्ष्मी, इस 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तूने सुना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा रमण श्री हरि की जय। राधा बांके बिहारी की जय। भक्त और भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए प्रियात्मन श्रोतारविंद 13वां अध्याय का श्रीमद् भागवत अमृत पान किया जाए। इस सत्य धर्म की कथा इस सब मानव को सुनकर बुझना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं, कृपा करके यह सब विस्तार से बताए। कुंती नंदन अर्जुन भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं क्योंकि जब यह जीव 84 लाख योनियों से फिर कर मनुष्य देह में आता है तब चैतन्य परमेश्वर को भी पहचानता है और पाप पुण्य को भी समझता है, क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है वह पाप पुण्य का फल भोगता है। वही प्राणी दूसरे देहधारियों को न पाप है, पशु पंछी को न पुण्य है। मनुष्य देह को पाकर ही पाप पुण्य उपजते हैं और जितनी बातों का शरीर में ठाठ हैं उनको जो समझे सो तत्वविद्ता पुरुष है। उसे ही क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला हो सो हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ तो उसको जान जिसके नाम से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं। सो यह मेरे
सो यह मेरे अब क्षेत्र जो कि यह अब क्षेत्र जो कि यह देह है, शरीर है, इसका वृत्तांत सुन। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों से इसको बताया है। वेदों ने भी इसका अलग अलग वर्णन किया है और ब्रह्म सूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त प्रकृति 10 इंद्रियां मन तथा 5 इंद्रियां मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति तथा इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा सहनशीलता सरलता गुरु की सेवा पवित्रता अपने मन का संयम इंद्रियों के बस में रखना इंद्रियों के विषय में विरक्त रहना अहंकार रहित होना और जन्म मृत्यु बुढ़ापा दुखादि दोषों को देखना पुत्र स्त्री गृह इत्यादि में आसक्ति न करना आसक्ति न होना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना एकांत में रहना जन समूह में रहने से विराग लेना सदा मेरे स्मरण रहना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना। हे प्यारे सज्जन वृंद श्रोतागण, हे अर्जुन, भगवान कहते हैं इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। जब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है वह आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सब ओर उसके हाथ है और चरण हैं, सब ओर नेत्र सिर और मुख हैं, सब ओर कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित हैं। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश करता है, प्रकाश है पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसकी किसी से आसक्ति नहीं है पर जो सबका आधार है, पर भगवान जो सबका आधार है, प्रियात्मन सब करने वाला है, सबकी हितैषी हैं, बरोबर हैं, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है। थावर जंगम जो भूत प्राणी हैं उनके बाहर और भीतर व्यापक हैं और सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म होने के कारण जो जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी हैं। परमात्मा अंतर्यामी सब में व्यापक मौजूद भी है और सबसे न्यारा अलग भी है। इसे हे अर्जुन तू ज्ञेय जान। जब संसार को ग्रस लेता है भगवान काल रूप से तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तब उसे विष्णु भगवान कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने भी ज्योति वाले हैं
उन सब की ज्योति तू मुझको जान। भगवान कृष्ण ने कहे, हे अर्जुन, ये सब ज्योति प्रकाश मेरा ही प्रकाश है। त्वम अर्थात जो अंधकार है, अज्ञान, इससे दूर है। हे अर्जुन, यह ज्ञेय के जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही मैं जाना जाता हूँ। मैं हाथ से नहीं पकड़ा जाता और नहीं आँखों से दिखाई देता हूँ। मेरा असली रूप जो निर्दोष निरामय है, अदृश्य अविनाश, मैं सबको देखता हूँ मगर सब कोई मुझे नहीं पता पाता है। मैं अदृश्य रूप से अविनाशी बनकर रहता हूँ। सूक्ष्म रूप में मैं सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने क्षेत्रज्ञ और ज्ञान ज्ञेय का वृत्तांत अलग अलग कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। इसीलिए देवी और माता प्रकृति शक्ति कहलाती हैं। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो श्रोतारविंद प्रियात्मन, हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुरुष तो सुख और दुख का भोक्ता है। प्रकृति में पुरुष रहता है। प्रकृति के गुणों का पुरुष उपभोग करता है। तदनुसार हे प्रियात्मन सज्जनों, उत्तम तथा अधम योनि जन्म में जन्म लेता है। विचार गुण भाव के अनुसार, कर्म के अनुसार जन्म होता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। ऐसे नर नारी को भगवान भगवती में वो मिल जाते हैं। हे अर्जुन कहकर भगवान कृष्ण परमात्मा ने कहे, कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं, भगवान से मिल जाते हैं। हे अर्जुन, इस थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उपजते हैं, होते हैं। परमेश्वर सब प्राणी भूतों में समान रूप से, बरोबर रूप से ही हैं। सबके माता पिता वही एक हैं। भूतों के प्राणियों के नष्ट होने पर भी उस अंतर्यामी परमात्मा सृजनहार को उनका नाश नहीं होता। भगवान का नाश कभी नहीं होता। इस सृष्टि करने वाले को कभी नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है भगवान को, ईश्वर को, अंतर्यामी परमात्मा को, वही देखता है। सब में समान रूप में, यानी कि सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वो दूसरे को भी नाश नहीं करता, सबको भला करता, एक समान मानकर प्रभु की धाम जिंदे जागते वो दिखा देता और आनंद शांति सबके एक बनाता। वह उत्तम दयावान पुरुष, वह उत्तम गति प्राप्त करता है जो यह देखता है कि सब कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं और आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। यह विषय देह इंद्रिय का खेती और कर्म है। वही आत्मा का
चैतन्य प्रकाश होता है, वही सबको कराता है, वही मालिक हैं, वही मानो देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा परमात्मा स्वरूप भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, मेरा एक प्रताप और सुन, जिसके आगे किसी का प्रताप नहीं है। जैसे सूर्य पूरब से उदय होकर एक ही बार में सभी लोगों को प्रकाश कर देता है, वैसे ही ब्रह्म से, भगवान से अर्जुन, ब्रह्म से लेकर यानी चींटी तक स्थावर और जंगम जो भी संसार ब्रह्मांड है अनंत, उन सब जीवों के शरीर में मैं एक बार ही प्रकाश करता हूँ, कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया। हे प्रियात्मन सज्जन वृंदो, हे श्रोतारविंद, कहकर कहे व्यास ने नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता को संबोधन करते हुए, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जीव क्षेत्रीय हैं और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इसे ज्ञान दृष्टि से देखता है, समझता है, वह कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाता है। ऐसा जानकर वह कार्य कारण के चक्र को पार कर जाता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करे, तिसका फल सुना अर्जुन। ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर परम अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्णार्जुन संवाद की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, भक्त और भगवान की जय, राधा दामोदर की जय। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागो नाम त्रयोदशो अध्याय। संपूर्ण गीता पाठ श्रवणम प्रवचनम कर्म श्री कृष्णार्पणमस्तु। तत्सन् नमः। ओम शक्राय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए प्रियात्मन सज्जनों, अब इस 13वें अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण किया जाए। आइए इस 13वें अध्याय का भागवत का महात्मा को श्रवण करने से पाप ताप नाश होकर भक्ति में चित्त लगते हैं और भगवान रिझते हैं वैकुंठनाथ श्री हरे। आइए प्रियात्मन सज्जनों, इस 13वें अध्याय का महात्म्य को ध्यान से सुनिए, अमृत पान कीजिए। इस अमृत से आप लोग अजर अमर, आत्मा को अजर अमर बनाएंगे। शरीर छूटेगा, शरीर तो फिर बनते रहेगा, आत्मा तो बनने बिगड़ने वाला चीज़ नहीं है। ये तो परमात्मा सुख का अंश है, अंश अंशी में जाकर मिल जाए, बस नदी बहते गंगा में समुद्र में मिल जाए समाधान है। तो परमात्मा में मिलना, जन्म मृत्यु की चक्र से पार हो जाना, भगवान भगवती में मिलना ही नर नारी का मुक्ति है, मोक्ष है। आइए प्रियात्मन सज्जनों,
इस 13वें अध्याय का महात्म्य स्मरण कीजिए। श्री नारायण जी बोले, लक्ष्मी अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुना। दक्षिण देश में हरि नाम नामक एक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन उसने अपने एक प्रेमी को अमुक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। जब वह उस स्थान पर पहुंची तो कहीं भी अपने प्रेमी को नहीं पाया और ढूंढती ढूंढती परेशान हो गई। जब ढूंढती ढूंढती थक गई तो एक स्थान पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी कि शायद भटक कर कहीं और चला गया है, आ जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सारा दिन गुजर गया मगर उसका प्रियतम नहीं आया। हे प्रेमियों, सज्जन श्रोतागण, शाम होने को आई तो वह उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे। तभी भटकता भटकता उसका प्रेमी वहाँ आ पहुँचा और दोनों प्रेमालाप में लीन हो गए। तभी एक शेर वहाँ आ गया जिसे देखकर दोनों भयभीत हो गए। भयभीत होकर उठे शेर ने गणिका से कहा, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। इस प्रकार कहकर उसने गणिका को खा लिया। प्रियतम सज्जनों, हे अर्जुन, गणिका को खा लिया कहकर भगवान शेर ने बाघु ने खा लिया कहकर भगवान कृष्ण ने कहे। तब देवदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसे चांडालनी का जन्म दे दे। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उसने गणिका की देह त्याग चांडालनी की देह पाई। कई दिन बीते। एक दिन वह नर्मदा नदी के तट पर घूम रही थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। वह पाठ उस चांडालनी ने भी सुना। जब अध्याय सुन लिया पूरा तो उसने के प्राण छूट गए। समय पाकर प्राण छूट गए और उसने देवदेही पाए। मृत्यु के पश्चात देवदेही पाई। तुरंत आकाश से विमान आया जिस पर बैठकर वह चांडालनी यानी कि वो कुत्ती यानी कि पीलिन होकर जन्म कर दुख भोगी थी, उस पशु जुनी से वैकुंठ को चल दे। इस श्रीमद् भागवत गीता का अनजान में भी श्रवण करने से देखिए, पशु एक पीलिन यानी कि कुत्ती, चांडालनी भी वैकुंठ चल गए। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। 12वां अध्याय का इस श्रीमद् भागवत का महात्मा की जय। तब साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया है जो वैकुंठ को चली हैं? चांडालनी ने उत्तर दिया। उस पीलिन ने उत्तर दिया, हे संत जी, इस पाठ को श्रीमद् भागवत गीता को इस 13वां अध्याय का पाठ को सुनकर ही मैं वैकुंठ चली हूँ। मेरा ये गीता श्रवण अनजाने में होने से, आपसे सुनने से पंडित जी हमारा मोक्ष मिल गया। भगवान का घर में हमारा सुख और कल्याण हुआ। हे लक्ष्मी, श्री नारायण जी बोले, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है जो कि पशु पंछी भूत प्रेत कोई भी मनुष्य जान अनजान में कान रूपी जीव से श्रवण करने से, जान अनजान से भगवान की सच्चरित्र मानव धर्म की गाथा ज्ञान अमृत गीता भागवत महात्म्य है जो प्रीति के साथ पढ़ते सुनते हैं उनका फल कहा नहीं जा सकता, अतुलनीय है। इतना ही नहीं, यदि कोई अनजाने में भी इस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करे या कान से सुने तो वह परम धर्मात्मा पुण्यवान होते हैं, यानी कि परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान का सदा सर्वदा जन्मों जन्म प्यारा होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
बोलो पर ब्रह्म परमात्मा की जय। राधा रमण की जय। राधा रमण बांके बिहारी की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। आइए प्रियात्मन, अब इस हम लोग 13 अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण पान कर चुके हैं। हे प्रियात्मन सज्जनों, अब आइए 14वां अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता को पान किया जाए। श्री कृष्ण भगवान इस 14 अध्याय में अर्जुन को संबोधन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए परम ज्ञान जो सब ज्ञानों से उत्तम है कहता हूँ। जिस ज्ञान को जानकर मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया है प्रियात्मन सज्जनों श्रोताबिन, जिन्होंने मेरा यह श्रीमद् भागवत गीता मानव धर्म अमृत ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, सबकी दयालु कृपालु मायालु हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है अर्जुन, उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। अर्थात मेरा भक्त संसार की प्रलय के साथ लय नहीं होता। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और प्रलय के साथ लय नहीं होता, यही मेरा धर्म है। वत्स प्रियात्मन सज्जनों, हे अर्जुन, ऐसा ही तू मेरे भक्त को जान। हे अर्जुन, हे अर्जुन, पर ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्व को रखता हूँ और विश्व ब्रह्मांड को उपजता हूँ। सृष्टि पालन संहार को विविध रूप धारण करके करता हूँ और उसमें प्राणी भूतों की उत्पत्ति होती हैं। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं प्राणी, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति माता है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किए। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनघा, इनमें सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव हैं, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती हैं। हे कौन्तेय, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती हैं, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती हैं। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, सत्वगुण सत्य से सुख उत्पन्न होता है। लोभ यानी कि रजोगुण से कर्म पैदा करता है। तमोगुण सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद खेस क्रोध पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई। हे कौन्तेय, जब रजोगुण बढ़ता है तो प्राणी लोभी हो जाता है, वह सुख आराम के द्रव्य बढ़ाने में जुट जाते हैं। वह हर समय कार्य में लगा रहता है, निष्काम नहीं बैठ सकता। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि राजस गुण बढ़ रहा है। हे कुंती नंदन, तमोगुण के प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह में सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है।
रजोगुण के उदय होने पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला कर्मों के आसक्त मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ प्राणी मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। प्रियात्मन सज्जनों, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तृष्णा उत्पत्ति होती है, तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम माना गया है इस विश्व ब्रह्मांड में और राजस को मध्यम माना गया है। तामसिक खिसिया को अधम गति प्राप्त होती है, अधम माना है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सतो रजो तमो गुण, इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। हे अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों का कौतुक देखने वाला हूँ, इन गुणों से अतीत हूँ, अलग हूँ। जो मुझे ऐसा जानते हैं प्रियात्मन सज्जनों, हे श्रोतागण, वो मेरे परम आनंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी मुझे इस प्रकार जानता है अर्जुन, वह जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काटकर मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। सब इस ब्रह्म ज्ञान के, इस आत्मज्ञान तत्व ज्ञान के अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता। नारी हो तो भगवती माता जगदम्बा में इस ज्ञान गीता ज्ञान अमृत पान करने से मिल जाती हैं। पुरुष है तो नारायण भगवान शिव राम अनेक रूप हैं, भगवान एक है, उन पर ब्रह्म परमात्मा में मिल जाएंगे, कृष्ण में राधा में, इसमें कोई शंका नहीं है। यह वचन सुनकर अर्जुन ने दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, हे कृपा निधान जी, यह जीव जो तीनों गुणों से बंधा है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से कब से तीनों में बदल कर बंधा रहता है, इसके छूटने की क्या विधि है और इसके क्या लक्षण हैं प्रभु जी। जो देह के साथ होने पर भी तीनों गुणों से अतीत है। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो देह के साथ होते हुए भी तीनों गुणों से अतीत है, उसके लक्षण सुन। वह गुणों को देह में उपजता वर्तता जानता है, इसलिए उसने विचलित नहीं होता। वह गुणों को बुरा नहीं मानता, इसलिए उन्हें हटाने की बात भी नहीं सोचता। यही उदासीन होना है, भगवान से अनुराग करना है, प्रेम करना है, विषय से अलग होना है धीरे धीरे। इससे मेरा क्या प्रयोजन है, अर्थात मेरे करने का तात्पर्य है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन, जैसे विष्णु की माया गुणों को उत्पत्ति करते हैं, त्रिगुण की उत्पत्ति करते हैं, इसी त्रिगुण से ही संसार का सृष्टि पालन संहार होता ही रहता है। वैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बरतते हैं, देखे हुए हैं। मैं आत्मा स्वरूप इससे न्यारा हूँ। इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले, फिर कैसा हूँ, दुख सुख में एक समान हूँ, दुखी भी नहीं हूँ, सुखी भी नहीं हूँ, मैं तो परम आनंदित हूँ। परम आनंद
हूँ अंतर्यामी भगवान को हर पल हर क्षण मेरे याद में हूँ, इस उनकी याद में हूँ, यादगारी में हूँ, मेरे मग्न मस्त हूँ। मेरा कोई सुख दुख नहीं व्यापता, मेरा दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, परम आनंद संतोष भगवान की प्रीति है, प्यार है। स्तुति निंदा में मैं एक जैसा रहता हूँ, कोई मेरा बड़ाई करे तो मैं बड़ा नहीं, कोई छोटा कहे निंदा करे तो मैं छोटा नहीं। मैं लामा छोटा बड़ा नहीं, मैं तो समान ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म का एक अंश जीव हूँ, जो उसी में जुड़ाने के और प्राणियों को जुटने के सलाह राय देता हूँ। जो कंचन माटी और पाखंड एक समान जाने, मैं समान जानता हूँ अर्जुन। आदर अनादर करने से दुखी सुखी मैं नहीं होता, उससे दुखी सुखी न होवे वही सच्चा भागवत भक्त है। शत्रु मित्र को एक जैसा समझे, मित्र से हंसे शत्रु से खिसिया हट न करे। ये शत्रु भी साथ नहीं जाएंगे, मित्र भी नहीं जाएंगे, ये बदलते रहेंगे, हवा लगेगा। किसी कार्य का आरंभ न करे, मन में मेरा आरंभ नहीं है प्रियात्मन, ये तो विषय बढ़ती रहती है। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया है। यह प्रश्न प्रियात्मन उनके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार तीनों गुणों से अतीत होवे यह सुन अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे विश्वम्भर प्रभु जानकर केवल मेरे में विश्वास रख, वेद विद्या से श्रुति लगावे और सुने और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो। सब अवतारों से मन उठा कर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन देवे और कहे हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसे कहे अर्जुन, दास बने मेरे शरण में आवे और तुम सबके करतार हो भगवान। मैं दीन अनाथ हूँ, कृतज्ञ हूँ, तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता। तेरे बिना और कोई प्रभु नहीं है, मैं तेरे अधीन हूँ प्रभु, तेरे अधीन हूँ। हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं और तू इस यंत्र रूपी शरीर का सूत्रधार है। हे देव, मैं तेरी शरण हूँ, तू सबका आश्रय दाता है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार से मेरा दास होवे, शरण में रहे और केवल मेरे साथ प्रेम प्यार यानी कि प्रीति रखकर मेरे ही शरण आवे, वह इन तीनों गुणों से अतीत होता है और देह के साथ होते हुए भी, शरीरधारी होते हुए भी मोक्ष पाता है। हे प्रियात्मन सज्जनों, हे अर्जुन, और जीवन से मुक्त हो जाता है, यही शरीर में जीवन से मुक्त हो जाता है। यह मार्ग, यह रास्ता तीनों गुणों से अतीत होने का है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को छोड़कर निर्गुण बनना है, तमोगुण खींच से रजोगुण में आना है, कार्य व्यवहार में उसको छोड़कर ज्ञान और दया में आना है, सत्य में उसको सत्य को भी वही रखकर अपना निर्गुण पर ब्रह्म में आना है। हे प्रियात्मन, यह मार्ग तीनों गुणों से अतीत होने का है। अब मैं कैसा हूँ अर्जुन, उस आत्मा का प्रताप सुन। आत्मा का ये वर्णन हो रहा है। आत्मा सबका प्राणी का एक है, एक ही रहेगा, एक ही थे, एक ही होगा। अभी भी आत्मा सब प्राणियों का एक है। मन वचन कर्म अलग होते हुए भी परमात्मा और आत्मा जीवात्मा एक हैं। यही जानना ही तत्व ज्ञान जानना है। प्रियात्मन, अपना दुख होता है तो दूसरे को भी दुख, अपना सुख है तो दूसरे को भी सुख, इसीलिए सबको दुख नहीं देना, सुख पहुंचाना, परम धाम की ज्ञान देना, यहाँ भी मिलजुल कर रहना। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है और मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है।
मुक्तिधाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ अर्जुन, कहकर भगवान कृष्ण जी ने बताए। सारा प्राणियों को इस श्रीमद् भागवत गीता मानव शास्त्र सत्य अमृत ज्ञानमय शास्त्र में भगवान ने बताए हैं कि ये सब ब्रह्मांडों की एक ही मैं ही ठाकुर हूँ। इन सब की शोभा मैं ही हूँ। मैं कैसा ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ अर्जुन, न मरता हूँ न जन्मता हूँ, पुरातन हूँ, सबसे पहले धर्म रूप हूँ। इन तीनों लोकों में बसने वाला मैं ही हूँ और सबको बसाने वाला, उपजने वाला, पालन और संहार करने वाला अनेक रूप लेकर मैं ही हूँ। कब क्या रूप लिया जाए कोई नहीं जानता, कब क्या होगा प्राणी यही सोच रहता है, और इनसे अतीत भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं गॉड यानी कि ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। हे श्रोतारविंद प्रियात्मन गुणग्राह्य सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबसे प्यारा हूँ। भगवान कहते हैं मैं सबको प्यारा हूँ, मैं दयालु कृपालु और मायालु हूँ, कहकर भगवान ने अर्जुन को संबोधन किए। इस श्रीमद् भागवत गीता 14 अध्याय में इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय संपूर्णम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, राधा रमण श्री हरि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म को जय। आइए प्रियात्मन श्रोतागण, इस श्रीमद् भागवत गीता के 14 अध्याय का गीता श्रवण हम लोग कर चुके हैं। अब इस 14 अध्याय का महात्म्य श्रवण कीजिए। प्रियात्मन सज्जनों, श्री नारायण जी बोले हे लक्ष्मी, यह 14 अध्याय का महात्म्य सुना। संगल द्वीप का राजा एक दिन अन्य राजाओं को आमंत्रित कर शिकार खेलने को चला। सभी राजाओं के पास अपने अपने शिकारी कुत्ते थे। उनमें शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार करे वह शिकार उसी का हो। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक झाड़ी में से एक खरगोश निकला जिसके पीछे सभी शिकारी कुत्ते दौड़े। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने उस खरगोश को पकड़ लिया, मगर किसी कारण से वह छूट गया और पुनः भागा। कुत्ते के दांत उसके खरगोश के शरीर में लग चुके थे, इसलिए शरीर से खून बह रहा था। भागते भागते वन में वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहाँ एक संत साधु रहता था, गीता पाठी ब्राह्मण। खरगोश उस तालाब में जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहाँ आ पहुँचा। सब राजा लोग, शिकारी लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से
हमने देवदेही पाई हैं। हे श्रोतारविंद प्रियात्मन सज्जनों, उस कुत्ता और खरगोश ने कहा, जब उस अधम देही से मुक्ति हो गई। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली हैं। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग्य, जो तुम्हारा उद्धार हुआ है वह दोनों वैकुंठ को चले गए। राजा ने वहाँ बैठे संत जी को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी महाराज, ब्राह्मण देवता, हे गीता पाठी ब्राह्मण, वार्ता कहो। यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा? खरगोश और श्वान दोनों का इस जल से, यानी कि इस जल के स्पर्श करने से, जल शरीर में पड़ने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? गुरुदेव आज्ञा कीजिए। राजा ने साधु संत ब्राह्मण को प्रश्न किया। उस संत ने राजा को समझाया। हे प्रियात्मन सज्जन, अब संत जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहते थे। नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का मेरा गुरुदेव ब्राह्मण देवता पाठ करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके नित्य गीता का पाठ करता हूँ राजन। राजा ने कहा, धन्य है ब्राह्मण देवता, आपको मेरा दंडोत प्रणाम नमन है। धन्य है आप, जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों, नीच योनियों यानी कि पशु योनि का उद्धार हुआ। कुत्ता को भी शरीर त्याग कर वैकुंठ मिला और खरगोश को भी वैकुंठ मिला। ऐसे योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ है, हे संत जी महाराज। और उस दिन से अपनी नगरी को जाकर राजा भी नित्य प्रति श्री गीता जी के, श्रीमद् भागवत गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने लगा। और अंत में जन्म मृत्यु की चक्कर छूट गए। भगवान विष्णु में मिल गए, राजा रानी लक्ष्मी में मिल गए, अंत में मोक्ष प्राप्त किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा रमण युग किशोर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भक्त और भगवान की जय। आइए प्रियात्मन सज्जनों, अब इस हम लोग श्रीमद् भागवत गीता को 14वां अध्याय को संपूर्ण सत्य अमृत कथा को हम लोग सतकथा को पान कर लिए। अब आइए प्रियात्मन सज्जनों, इस 15वें अध्याय को भागवत गीता पान किया जाए। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। राम राम कहीं जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। राम सकल नाम नते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। उमा दारु जो खित के नाये, सबई न चावत राम गोसाई। सनमुख होई जीव मोई जवई, जन्म कोटि अगनासई तवई। माम भीरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। माम बलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि शोच विमोच। नील तामरस श्याम कामारी, हृदय कंज मकरंद मधुपरी। जातु धान बरुथ बलभंजन, मुनि सज नरंजन अघगंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाक, असरन सरन दिन जनगाक। भुज बल विपुल भारमयि खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित। रावनारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम,
करुणिक व्यलिक मद खंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। बोलिए तुलसीदास गुरु की जय, दास की जय, वेद व्यास की जय। आइए अब इस हम लोग थोड़ा राम नाम का गायन कर लिए प्रियात्मन सज्जनों, आप भी इसको कीजिए, सुनिए। अब आइए 15वां अध्याय श्रीमद् भागवत को कथा अमृत पान कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जो जड़ हैं वह ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। यह वृक्ष उल्टा है, उल्टा है। प्रियात्मन सज्जनों, जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले नीचे की ओर होता है। यह सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। हाथ और पैर इनकी शाखाएं है। जब गर्भ से बाहर निकलता है प्राणी तब उल्टा ही चलता है, इसलिए इसे उल्टा वृक्ष कहा गया है। हे अर्जुन, इसको विनाश भी कहते हैं क्योंकि शरीर जन्मता और मिटता है, और अविनाशी भी कहते हैं। इसका भेद सुन के शरीर में जीवात्मा रहते हैं। आत्मा अविनाशी हैं और देह विनाशी हैं, और देह इसके पत्ते हैं। जैसे कि इसीलिए इसको वेद पत्ते कहते हैं, और वेद इसके पत्ते हैं। वेद को पत्ते कहते हैं, इस वृक्ष को वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का अज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तम इनकी रस वाहिनियाँ नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियाँ हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अस्वस्थ का यह वृक्ष रूप इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के मध्य में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढता है, वही सच्चा योगी है। वही स्थान ढूंढना चाहिए प्रियात्मन सज्जनों, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। भगवान में एक बार मिल गए तो आप लोग भगवान हो जाएंगे, इसमें शंका नहीं। भगवती माता में मिल गए तो भगवती बन गए, जगदम्बा बन गए, लक्ष्मी माता कोई रूप है तो आखिर अनेक रूप सृष्टि चलाने के लिए है। आखिर तो भगवान भगवती एक है। एक से दो हुआ, दो से संसार बना। अब ये विद्वान लोग को ये मालूम है। और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें यह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसे आदि पुरुष की शरण हूँ कहकर शरण में आना चाहिए। अहंकार और मोह रहित होना चाहिए। संग दोष को जीतना चाहिए, संग दोष में नहीं रहना चाहिए। संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान से निरंतर भरे हुए प्राणी वो भगवान का प्यारा धाम का निवासी हैं। आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, दुख सुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत ब्रह्म पद को पाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण में मिलते हैं। जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते वही मेरा परम धाम है। अर्जुन, वो शाश्वत सदा रहने वाले हैं, जहाँ से मैं सबका सृष्टि पालन सृजन करता हूँ। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता।
जो पहुँच गए तो मेरे ही स्वरूप से कि तो अवतार लेकर काम में आते, नहीं तो खाली पेट पेटी पोसने के लिए, दुख पाने के लिए, रोने धोने के लिए नहीं आता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया, मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धर कर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु हवा पुष्पादि की सुगंध को दूसरे स्थान में ले जाते हैं, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर यह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए उसको मूर्ख लोग देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं जिसका वो भगवान को अपने शरीर में और सारा प्राणियों में देखते हैं, वही ज्ञानी है। प्रियात्मन सज्जनों, इतना करने से योगी जन भगवान को देख सकते हैं, गढ़ को, परमात्मा को, अंतर्यामी ज्योति स्वरूप आत्मा को देख सकते हैं। परंतु अज्ञानी इतना करके भी नहीं देख सकते, नहीं पाते। प्रियात्मन सज्जनों, जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त प्राणी भूतों को धारण करता हूँ और इनमें रस रूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में समाया हुआ हूँ तथा प्राण वो अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार का खाने वाला भोजन भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। हे प्रियात्मन सज्जनों, कहकर भगवान कृष्ण ने संबोधन किए, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब देने वाला, हरने वाला मैं ही हूँ, कहकर भगवान गढ़ परमात्मा ने कहा है। अच्छा विचार जब तक रहेगा प्राणी को भलाई का, तब तक वो सब भगवान देंगे रहेगा। जब कुभलाई कुमति व्यापेगा मस्तिष्क में, तो सब ज्ञान विचार मति गति सब विनष्ट हो जाएगा, कहकर भगवान ने अर्जुन को बताए। हे प्रियात्मन सज्जनों, आप लोग दयावंत हैं, ज्ञानी हैं, माया और कृपालु, भगवान को अनुसरण किए हैं, सबसे मिलकर रहते हैं, अपने बांटकर सबको खिलाते हैं, ऐसे भक्त सज्जन मेरे बहुत प्यारे हैं। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वो चर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थित चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध युक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रवेश होकर धारण पोषण करते हैं, वही भगवान को हम लोग का नमन है। कहकर व्यास ने कहे सब ऋषियों को कि भगवान अर्जुन को कहते हैं, ऐसे भगवान को शरण में पड़ना, नमन करना। अर्जुन, वह इन दोनों से अलग हैं,
जिसे परमात्मा कहते हैं। आत्मा का पिता वो एक है, ये दुनिया भी एक है, ये जगत भी एक है। ये तो भ्रम से अनेक हो रहा है, आखिर अनेकों में एक देखना ही सच्चा ज्ञान है प्यारे, कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया। जब अज्ञान से, अहंकार से, धन का घमंड, कुमति से अनेक बिखरते हैं, नहीं तो एक मानकर सबको चलना, रहना, प्रीति भाव से रहना। कोमल भाव प्रीति से सृष्टि हुआ है, कोमल भाव प्रीति से जन्म हुआ है, कोमल भाव प्रीति से, प्रेम से ही ये संसार चलता है, झगड़े से बिखरने से नहीं चलते प्रियात्मन। ये नमस्कार करके सबको मिलन भाव से संसार टिकती है। विश्वास से विश्वास ही सत्य है, जहाँ विश्वास है तहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है तहाँ धर्म है। अब इसका महात्म्य प्रताप सुन अर्जुन। जिस आत्मा के आंखें खोलने से, प्राणियों का विवेक रूपी आंखें खोलने से ब्रह्मा से लेकर चिंटी तक सबका पालन होता है, यह सब उसी के स्तंभ धारे हुए हैं भगवान परमात्मा का ज्योति स्वरूप का। उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं, वही पुरुषोत्तम कहते हैं, उत्तम पुरुष। इसका अर्थ सुन अर्जुन, नाश होने वाला शरीर पुरुषोत्तम से अतीत हैं, अतीत है। दूसरा जो अविनाशी पुरुष उससे उत्तम है, उसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। आत्मा परात्मा परमात्मा एक ही है, इसी को बूझना, हृदयंगम करना ही ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान है। यही मोक्ष होने का, जिंदा ही मोक्ष होने का, परमात्मा का, भागवत का साक्षात ज्ञान यही है प्रियात्मन। हे अर्जुन, वह पुरुषोत्तम पुरुष में, हे अर्जुन, वह पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ। जो पुरुषोत्तम गौलोक में कहते हैं अर्जुन, वो मैं ही हूँ। और जिन भक्तों ने मुझे पुरुषोत्तम पहचाना है, चिन्हे हैं, फिर उसके लिए करने को कुछ काम बाकी नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। वो सर्वसिद्ध, सब कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं, सब सर्वकाल श्वास से मेरे ही रूप ले रहे हैं, दिल से विवेक से। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद सब मुझको ही पहचानने, समझने और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करे तो वह निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा अर्जुन, कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए। प्रियात्मन सज्जनों, इसीलिए शरण में होना, सरल होना, दया रखना, सबको मिलजुल कर सबको राह दिखाना, सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है, इसके विचार रखना। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, कृष्णार्जुन महासंवाद की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। इस 15वें अध्याय का महात्म्य श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में नृसिंह नाम का एक राजा था और सुभगा नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह चाहता था कि राजा को मारकर मैं राज्य करूं। उसी प्रकार कुछ समय गुजर गया। एक दिन मंत्री ने सोते समय राजा की हत्या कर दी और स्वयं राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन वह भी मर गया। दूत उसे बांध कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, हे जमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी
कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की जोनी में आया। वह संगल द्वीप में घोड़ा पैदा हुआ। बड़े घोड़ों का एक सौदागर उस समेत और से भी घोड़े खरीद अपने देश को चला आया। तब वहाँ के राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तब राजा को देखकर घोड़े ने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इसने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। राजा ने वन में एक साधु महात्मा देखा जो एक कुटिया में बैठे थे। वहीं एक तालाब था जो जल से भरा था। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष में बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते भी रहो फिरते भी रहो और इस श्रीमद् भागवत गीता को कंठ भी करो। जिस श्लोक को कंठ करो बेटे, इस वृक्ष कंठ करो जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। श्रीमद् भागवत गीता लिखा हुआ, श्लोक लिखा हुआ श्रोतागण प्रियात्मन, उस घोड़े ने देखा। तत्काल उस घोड़े की देह छूटी, देवदेही पाई, मोक्ष हो गई। स्वर्ग वैकुंठ से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य प्राणमय हूँ। मैंने अब देवदेही पाई वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है घोड़े? घोड़े ने कहा, उसने कहा, राजा, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने ऋषि से पूछा तो ऋषि ने बताया, ब्राह्मण देवता ने बताया, हे राजन, श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक लिखा पत्ता इस घोड़े के आगे पड़ा है। इसने इसे देखकर, श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक देखकर ही मुक्ति पाई है। तब राजा ने पूछा कि हे ऋषिवर, पहले जन्म में यानी कि पिछले जन्म में यह घोड़ा कौन था? फिर राजा ने घोड़े के मुँह फेरने की बात भी उसे बताई ऋषिवर ब्राह्मण देवता को। तब कुछ जानकर विद्वान ऋषि ब्राह्मण देवता ने बताया, पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री, इसने तेरी हत्या करके स्वयं राज भोगा और जब मरा तो यमराज ने इसे घोर नरक में डलवा दिया। नरक भोगते भोगते इसने घोड़े का जन्म पाया और तूने इसे खरीद लिया राजन। हे राजा, सिर फेरकर इसने यही कहा था कि हे राजन, तू मुझे नहीं पहचानता मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। ब्राह्मण देवता चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया, तप करने लगा।
तथा श्री गीता जी के 15वां अध्याय का पाठ किया करता रोज, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति को अधिकारी हुआ। हे श्रोतार बिंद प्रियगण, हे श्रोतार बिंद सज्जन गणों, हे अर्जुन, ऐसे गीता भागवत का महात्मा है। क्या प्राणी, क्या मानुष, क्या पशु पंछी सब मोक्ष हो जाते हैं, पाप ताप से छूटकर, प्रेत देह से छूटकर भगवान में मिल जाते हैं। भगवती में ये सच्चा अमृत ज्ञान कथा मानव धर्म का कथा है, ज्ञान है जो हमने सुना दिया। हे श्रोतारविंद प्रियात्मन, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 15वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने संपूर्ण तूने सुना दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, राधा दामोदर सरकार की जय। जय जय सीताराम।